नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड रहती हैं डिस्कस की जाती हैं। तो इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 12460 शिक्षक भर्ती, एसएससी से नई भर्ती अपडेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट, पीसीएस जे भर्ती, आरओ भर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के बड़े फैसले और सीटेट 2022, केवीएस 2022 मौका या धोखा। तो इन सारी अपडेट पर एक साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा प्रचलित है तो वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने भर्ती के मानकों को बदला है। चाहे वो अन्य आरक्षण हैं और चाहे वो पहले की भर्तियां हैं, सबके जो रिजल्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो 10% आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है और आर्थिक आधार और सामाजिक आधार दो प्रकार के आधार बताए गए हैं आरक्षण में। अगर आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है तो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनको आखिरकार आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी तमाम सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं और इसी वजह से असंवैधानिक है कि संवैधानिक है, कितने दायरे में दिया जाना चाहिए, इन्हीं सभी बातों को लेकर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कर रखा है। और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियां देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उनके भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हुए थे और फिर उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विवाद के चलते ही अपना जो अभ्यर्थन है वो वापस ले लिया था। और भी तमाम प्रकार के मामले हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हमेशा से विवादित होते रहते हैं। तो इसी बीच ईडब्ल्यूएस की जो महत्ता है वो काफ़ी बढ़ी है और इसको लेकर जो फैसले की घड़ी है अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इसका कारण भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो न्यू सीजे आई हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ जी वो आने वाले हैं 8 नवंबर के बाद। 8 नवंबर को जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित साहब वो रिटायर भी हो रहे हैं और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में जो खंडपीठ थी उसके सदस्य थे और अहम सदस्य थे यूयू ललित साहब। तो इस वजह से ये रिटायर हों उसके पहले ही आपका डिसीजन आना है। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी जो 7 दिनों तक चली थी। उल्लेखनीय है कि जो मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित साहब हैं 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ऐसे में जो ईडब्ल्यूएस का फाइनल डिसीजन है वो 8 नवंबर के पहले पहले आ जाएगा और ये पूरी तरीके से कंफर्म है। अगर ये फैसला नहीं आता है, इन केस अगर ये फैसला नहीं आता है तब क्या होगा? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस मामले की जो सुनवाई है वो फिर से पूरी शुरू से करनी पड़ेगी और इसमें जो पूरी खंडपीठ है वो फिर से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, फिर मामले की सुनवाई होगी, एक लंबी बहस होगी और तभी डिसीजन
सुनाया जा सकेगा। तो ऐसा इररिलेवेंट चीज़ होगा नहीं। तो इस वजह से चूंकि इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने समय दे रखा है, 5 जजों ने समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट में एक एक मिनट कीमती है, तो इस वजह से ये तो बहुत ही एडवर्स स्थिति है और उसके पहले ये डिसीजन आ जाएगा। दोस्तों बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। अफसरों के पास समाधान नहीं है और सड़क पर 6,000 बेरोजगार हैं। कल ही इस पर मैंने चर्चा की थी कि विवाद होने पर 24 जिले के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी है, नहीं खोज सके आज तक हल। 12,460 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो 15 दिसंबर 2016 का जो इसका नोटिफिकेशन है जारी हुआ था। 24 जिलों में पद शून्य बताए गए थे और यही विवाद का कारण बना था। और इसमें देखा जाए तो लगभग जो 6,000 बच्चे हैं वो अभी बेरोजगार हैं। लगभग 6,000 को नियुक्ति मिली होगी, बाकी 6,000 4.5 साल से विवाद को झेल रहे हैं। विवाद कुछ इस तरह है कि ये डिवीज़न बेंच में पड़ा हुआ है अभी मामला, सिंगल बेंच से गया फिर डिवीज़न बेंच में हो रहा है और अधिकारी इसका समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। कोर्ट ने 26 मई की अगली डेट लगाते हुए समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन आज तक इसका हल भी नहीं निकला है। कई बार ऐसा लगता है कि ये मामला हल होने वाला है, लेकिन ये हल होता नहीं है। अब एक आस जगी है सुप्रीम कोर्ट में। कल की डेट में जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने आंकड़ा मांगा है तो उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का भी आंकड़ा है। और जो उमे साफिया की याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये उर्दू वाली भर्ती की याचिका है, तो उसके आधार पर चूंकि उसकी और इसकी दोनों की जुड़ कर के भर्ती 16,000 समथिंग आई थी, तो इस वजह से इस मामले पर अब हल निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ इसमें डिसीजन आ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे एसएससी के न्यू नोटिस के बारे में। देखा जाए तो न्यू नोटिस जारी हुआ है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो नोटिफिकेशन आना था ये 5 नवंबर को आना था, लेकिन अब ये रीशेड्यूल्ड हो गया है 6 दिसंबर को। मतलब कि 5 नवंबर को ये विस्तृत नोटिफिकेशन जारी ना होकर के 6 दिसंबर को जारी होगा। एसएससी CHSL इसको बोलते हैं और 4,000 प्लस इसमें पोस्ट इस बार बताई जा रही हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको 6 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे वेरियस पोस्ट रहते हैं और 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है, तो इस पर भी बहुत सारे लोगों को फोकस रहना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो 14 ने अभ्यर्थन वापसी के लिए दिया है प्रार्थना पत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में शामिल 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। जिन छात्रों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं उनका चयन दूसरी परीक्षाओं में हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही RO का जो अंतिम रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। RO को 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद टाइप टेस्ट भी हो चुका है। आयोग ने RO में शामिल उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे जिनका चयन दूसरी परीक्षाओं में हो चुका है। दूसरी का मतलब यही है PCS वगैरह का अगर उसने फाइनली क्लियर कर रखा है, लेकिन सिर्फ 14 ने ही यहाँ वापसी ली है, बाकी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, अभ्यर्थन वापसी नहीं लिया है। हो सकता है उनको विशेष तमगा मिल जाएगा। अभ्यर्थियों को एक जॉब मिल जाती तो क्या जाता, 14 से ज़्यादा भी कैंडिडेट्स होंगे जो अदर परीक्षाओं में एकदम से कंफर्म तरीके से चयनित हैं। कल की कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है अहम प्रशासनिक बदलाव। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय जो हैं इसके अधीन हो जाएंगे और विजय किरण आनंद जी के सुपरविजन में अब जो कह लें कि 9 से 12 तक का छात्रों का विकास है वो भी सर्वोच्च स्तर पर भी होगा। और विजय किरण आनंद जी ने पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को बदल कर रख दिया है इन 2-4 सालों में, और अब ये माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी बदलेंगे। पूरी भर्तियों सभी चीज़ों का जो पावर है वो महानिदेशक को मिलेगा। इसमें कैबिनेट का बाकायदा नोट भी जारी हुआ है। और निदेशालय में बजट आवंटन, व्यय का परीक्षण, शासन को उपभोग प्रमाण पत्र, सभी भर्ती प्रक्रिया, स्थानांतरण, सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशकों से के माध्यम से संपादित करेगा। निदेशकों के माध्यम से अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कैलेंडर, ट्रेनिंग मॉड्यूल
मतलब सुपरविजन महानिदेशक करेगा, बाकी निदेशक सारा काम इनके अंडर में करेंगे। ग्रामीण रोजगार घट रहा लगातार और बेरोजगारी बढ़कर 7.8% हो गई है। CMII का दावा है कि सितंबर में 4 साल के निचले स्तर पर दर थी। 78 लाख रोजगार घटे हैं, बेरोजगार 56 लाख बढ़े हैं। तो ये आंकड़ा भयावह है। कृषि क्षेत्र में रोजगार 4 साल में सबसे ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने रोजगार की झड़ियाँ लगाई हैं। दोस्तों, कल की डेट में ये ट्वीट भी किया गया कि हम लोगों ने नकल रोकने के साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां भी कर रखी हैं। तो ये बयान साफ तौर पर बताता है कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के उम्मीद नहीं है, लेकिन इसको लेकर छात्र बिल्कुल भी निराश ना हों। भर्तियां आएंगी और ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि आपकी जो भर्तियाँ हैं वो मार्च अप्रैल के बाद आएंगी। यूपी बोर्ड के जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे, इसके बाद ही आपको एक भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले मिलेगी। अब वो चाहे 17,000 पद की हो, 20,000 पद की हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में आने वाली है और वो 2023 में ही आएगी, ये कंफर्म है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप लोग तैयार हो लें। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 51,000, 80,000, 90,000 पद पर देंगे। हो सकता है ये कम ही पदों पर दे दें, क्योंकि जो पिछला 17,000 की बात चल रही थी उस पर ये भर्तियां पहले निकाल सकते हैं। इसके बाद में फिर जो मन होगा वो कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बाउंडेशन नहीं है सरकार के पास कि आपको इतने पदों पर भर्तियां करनी है। ये राज्य के स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितने पदों पर किस विभाग में कैसी भर्तियां निकालती हैं, क्योंकि बजट वगैरह बहुत सारे इशू होते हैं जिनके संसाधनों के आधार पर भर्तियां सरकार निकालती है। तो ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करता है दोस्तों, मौका मिलेगा आपको सीटेट 2022 से KVS 2022 में जाने का, और KVS के जो फॉर्म हैं वो भी ये उम्मीद है कि नवंबर में आ जाएंगे। नवंबर 2022 में या दिसंबर में आपके KVS के जो फॉर्म हैं वो आ जाएंगे। KVS 2022 की वैकेंसी आएगी और इसमें 9-10 हज़ार पोस्ट के करीब रहने वाले हैं। और जो सीटेट 2022 में अप्लाई कर रखा है तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके KVS में पार्टिसिपेट कर सकता है। KVS में रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो उसका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसको मान लिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सीटेट को मन लगा के दीजिएगा सब लोग। सीटेट की बढ़िया से प्रिपरेशन करें और फॉर्म को जल्दी जल्दी सबमिट कर लें, क्योंकि सेंटर्स का कुछ लोचा हो सकता है। नंबर ऑफ जो अवेलेबिलिटी है वैकेंसी की आपके सिटी में, एग्ज़ाम सिटी में, वो भी दिखाई पड़ रही है। तो उसको लगातार चेक करते रहें और आधे से ज़्यादा अगर आपके यहाँ सीट ऑक्यूपाई हो चुके हैं तो आवेदन तत्काल कर लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।